रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। रवि, क्या है जनता की राय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? क्या जनता कह रही है उत्तर प्रदेश की? देखिए तब जी बिल्कुल, ये लखनऊ के वो जानकार हैं जो काफ़ी समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और काफ़ी इन्होंने विषयों को भी देखा है। नवल कांत जी मौजूद है। क्या कहेंगे सर, रिजर्वेशन इलेक्शन को लेकर जो चर्चा हो रही है, बिल को लेकर चर्चा? देखिए, चर्चा क्या, अब तो बिल पास ही हो गया, 269 वोट पक्ष में पड़े और 198 विपक्ष में, तो जाहिर सी बात है ये वहाँ से पास हो गया। देखिए, जो विपक्ष का कहना था कि ये जो देश का संघात्मक ढांचा है, जो फेडरलिज्म वाला ढांचा है, उसके खिलाफ है, क्योंकि एक देश होता है और सब राज्य एकदम स्वतंत्र होते हैं, तो उसको धक्का है। लेकिन जो सरकार का पक्ष है और उसके लिए पहले से ही सरकार ने जो है माहौल बनाने की कोशिश की थी। सरकार का तर्क है कि जो चुनाव अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं उसकी कई दुश्वारियां हैं। एक तो ये कि देश का चुनाव होता है लोकसभा, उसमें पैसा खर्चा होता है। उसके बाद विधानसभा के अलग अलग चुनाव होते हैं, उसमें पैसा खर्चा होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी लगती है, वो एक परेशानी का सबब बनती है। साथ ही जो आचार संहिता लगती है, तो वो एक बार तो देश का चुनाव होता है तब लगती है, उसके बाद जब राज्य का चुनाव होता है तब लगती है। तो जाहिर सी बात है उसमें बड़ी सुविधा होती है और देश की जो संपत्ति है उसका हानि होती है। और जब देश आज़ाद हुआ था तो जो 1952 का चुनाव था उसमें भी जितने भी राज्य थे और लोकसभा था, सबका चुनाव साथ हुआ था। इसी तरह 57 में, वो 57 के बाद कई राज्यों की सरकारें गिरी और उसके बाद ये जो परंपरा हुई कि लोकसभा और विधानसभा के अलग चुनाव की, तो ये परंपरा वहाँ से शुरू हुई। तो सरकार का तर्क है कि जब एक साथ चुनाव हो चुके हैं देश में, तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए। अब सवाल ये आ रहा था कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अब वो गिर सकती है तो क्या होगा। तो उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि अगर सरकार गिरती, मान लीजिए विधानसभा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, यहाँ सरकार 2 साल चली और सरकार गिर गई, तो उसका चुनाव होगा फिर से, लेकिन वो केवल 3 साल की अवधि के लिए होगा। इसी तरह लोकसभा में कि मान लीजिए कोई सरकार है वो 1 साल चल गई और फिर वहाँ पे सरकार गिर गई, तो फिर चुनाव 4 साल के लिए होगा। तो एक डेट फिक्स रहेगी कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ हो। 1 महीने बाद जो पंचायत के चुनाव हैं, नगर निकाय के चुनाव हैं, वो सब साथ संचालित किए जाए। तो ये तो नवल जी ने इसके फायदे की बात बताई, लेकिन क्या लगता है इससे कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है? रवि, ऐसा है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इस पे जो उसमें कई सारी विपक्षी हैं दल, और वो तो विरोध कर ही रहे हैं, क्योंकि उनमें सब लोगों का कहना है कि कई जब चुनाव होंगे राज्यों में इसका वन नेशन एक साथ, तो वो उसमें कई जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं और उनकी सरकारें बनती हैं, वो एकदम से समाप्त हो जाएंगी। जो राष्ट्रीय स्तर पे बड़े दल हैं वही बचे रहेंगे। अच्छा, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी राजग में भी कई ऐसे छोटे दल हैं जो उनके साथ हैं, विरोध नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर अंदर से उनको भी लग रहा है कि अगर ये चुनाव ये हो गया तो फिर हम लोगों का भी खात्मा हो जाएगा, हमें उन्हें मजबूरन बड़े दलों में विलय करना पड़ेगा। तो ये सही है कि एक पक्ष तो अच्छा ही है कि एक साथ इलेक्शन होगा तो खर्चे बचेंगे, योजनाएं बहुत अच्छी इम्प्लीमेंट होंगी, और कुछ ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो विरोध इस बात का कर रही हैं कि जैसे भारतीय संविधान को कई देशों से उठा के एक साथ बनाया गया, वैसे इसमें भी 7 देशों को इन्होंने उठाया, और 7 देशों में जो डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उनको इन्होंने उठाया, उनमें से उठाया कुछ टुकड़ा उठा के सब एक साथ इन्होंने जो है कोविंद जी की जो समिति है वो सौंपी है। तो मैं चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन वह आम सहमति पर हो। जैसे आज राज्यसभा में इनका गिर गया है ना, इनके कम वोट पड़े, तो एक बार ये सब एक बार फिर बैठें, आपसी चर्चा हो, देश में एक बार फिर से जनता से पूछा जाए क्या होना चाहिए। एक जनमानस जब बोल दे उसको, बाकी तो सदन बोल ही रहा है, जिसकी सत्ता है वो भी कह रही हैं चुनाव हो, तो उसमें विपक्ष की सहभागिता भूमिका आवश्यक है। नहीं तो एक टेबल पे बैठ जाएंगे, विपक्ष दबाव में तो हाँ कह देगा, लेकिन बाद में वो विरोध करता रहेगा। तो विपक्ष को साथ लेके इनको आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। नहीं, स्पीकर ओम अलग अलग बिरला, राय है, रवि आप सर कैसे देखते हैं? एक लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर। रवि, स्पीकर ओम बिरला कह रहे देखिए, हैं कि भारतीय जेपीसी पर चर्चा हो। जन्मते ही बहुत गहरे संघर्षों से गुजर रहा है। एक ऐसे मुद्दों से इसका सामना हुआ है कि जन्मते ही
लोकतंत्र सत्ता का कारक बन गया, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए या और भी जो इस प्रकार के भाषाएं हैं, क्षेत्र है, उसको देखे बिना ये एक वोट का कारक आज तक बना हुआ है। ये काम जो आज हुआ है, ये काम उस समय हो जाना चाहिए था जब नेहरू जी ने सत्ता संभाली थी, क्योंकि तब तो उनके पास बहुत पूरा अवसर था, लेकिन वोट की राजनीति ने इसको ध्वस्त कर दिया। हिम्मत नहीं पड़ी कि इतने कड़े फैसले लिए जाएं। इस सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं कि जिनका असर पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया पर पड़ रहा है। आपकी मान्यता बढ़ी है। ये एक देश एक चुनाव, ये कोई मामूली कदम नहीं है। इसके पीछे अभी हमारे मित्रों ने जो राय व्यक्त की है, मैं उससे अपने को इंडोर्स करता हूं। अब चूंकि अभी हमारे पास वो मैप नहीं है जो आज बिल पेश हुआ है, पारित हुआ है, लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि इसमें जो भी प्रावधान किए गए होंगे उससे देश की जनता को कई तरह से मुक्ति मिलेगी। घूसखोरी से मुक्ति मिलेगी। ये जो लोग ठकाठक खटाखट वाले जो आते हैं और करके चले जाते हैं, इससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रावधान भी इस बिल के अंदर जरूर होंगे। तो इसलिए एक देश एक चुनाव देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। लोगों को अपने राजनीतिक फैसले लेने में आसानी होगी। बहुत सारे ऐसे नए चेहरे राजनीति को, युवा चेहरे देखने को मिलेंगे जो कि उन दुश्वारियों के ठीक है कारण रवि, आपने जनता सामने की नहीं आ पा रहे हैं। राय जो ली है लखनऊ से, जनता बता रही है, पक्ष और विपक्ष है, जनता की अपनी अपनी राय है।